राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। सीजीएल बहुत पास में है। सेक्टर्स पे जितने भी क्वेश्चन आए ना, सेक्टर बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा। 7 क्वेश्चन के लमसम मैंने लिए हैं आप लोगों के, ठीक है। जैसे कि सर्किल, एक बहुत प्यार समझना, क्या सर्किल, सर्किल मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक सरकमफेरेंस है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपकी आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत प्यार समझना, यहां पे आपका कहीं पे सेंटर होगा, तो अगर मैं यहां से रेडियस को सरकमफेरेंस पे जोड़ूं तो ये आपकी आर हो गई, ये आपकी आर हो गई, और ये जो ए बी हुई ये क्या हुई आपकी, क्या हो गई आपकी ए बी, क्या हो गई आपकी आर्क हो गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर, और ये होता है आपका मेजर, मेजर सेक्टर। तो आपसे क्या पूछेगा, या तो माइनर पूछेगा या मेजर पूछेगा, ठीक है। अब बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, बचपन में सबने 10th क्लास में पढ़े होंगे, इस पे 7 क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल में, जिसमें से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पेशेंस रखोगे तो सब कुछ कराऊंगा, मुश्किल से 7-8 मिनट में सब कुछ करवा दूंगा। तो ये क्या हुआ आपका माइनर, और ये क्या हुआ आपका मेजर। अब यहां पे एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, एंगल बन रहा है। अब बहुत प्यार समझना, आपसे क्या पूछेगा, 2 चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, पहली चीज तो क्या पूछेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा आपसे, ठीक है। और दूसरी चीज बोलेगा आपको, क्या बताओ कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ क्या होगी। तो बहुत, इसका मतलब एल, एल पूछेगा आपसे, तो इसका मतलब तो क्या होगा आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। और यहां पे अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ एन आर क्या होगा आपका, आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 कितना होगा, 2 पाई आर होगा आपका। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें ये, बट क्या होता है हम भूल जाते हैं, हम ज्योमेट्री में इतना खो जाते हैं कि हम इन चीजों को, छोटी छोटी बेसिक चीज होती है उनको भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये चीज लेकर के आया हूं। और बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाहता हूं आपको, ये वाली चीज थीटा क्या होगा, एंगल जो बन रहा है मेरा सबटेंडेड बाय दिस आर्क, एंगल जो बन रहा है इस आर्क से जो एंगल बनाया जा रहा है कहां पे, सेंटर पे, वो होगा थीटा मेरा। अब बहुत प्यार समझना, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा मेरे को। पूरे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, 2023 की बात है, 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चन ये जितने भी लेकर के आऊं। अब देखो क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहां पे सर्किल बनाऊं, बहुत प्यार समझना, ये सर्किल मैंने बनाया, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंटर था, अब यहां से तुम्हारी क्या है, ये एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये वाला सेक्टर बन रहा है एक, ठीक है। और ये आपकी ए हो गई, ये आपकी बी हो गई। तो आपसे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ एन आर्क, सॉरी आर्क ए बी की जो लेंथ है वो क्या है, 5 टाइम्स है रेडियस की। अगर इसकी रेडियस कितनी है आर, तो ये जो एल है, ये जो एल है ये आपकी क्या है, इसकी 5 टाइम्स है। ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, ये क्या है आपकी 5 आर गिवन है। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 आर गिवन है। तो आपसे बोल रहा है भाई कि सेक्टर का एरिया बताओ ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है इसका एरिया बताओ क्या होगा, ठीक है भाई। तो बहुत ध्यान से समझना, मेरे को पता है क्या, मेरे को क्या पता है कि मेरा एल बराबर होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इक्वल टू 2 पाई आर होता है, यही होता है। तो एल कितना गिवन है आपको, 5 आर गिवन है, थीटा आपको पता नहीं कितना है 360, और ये कितना है आपका पाई, पाई एज इट इज रख लो, और यहां पे कितना है 2 आर, इस आर से ये आर कट गया, इस 2 से ये कितने बार 2.5। तो मतलब मेरे पास थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, थीटा अपॉन 360 पाई की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 2.5 आई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है भाई आपसे, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया मेरे को पता है कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। तो मेरे को पता है कि थीटा अपॉन 360 की जो वैल्यू है मेरी वो कितनी है, 2.5 है। तो मेरा एरिया कितना आ गया इस सेक्टर का, एरिया ऑफ ए ओ बी जो आया मेरा वो कितना आ गया, अगर इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दूं तो 2.5 पुट कर दूं, तो आप बोलोगे यहां पे कितना है, क्या है, यहां पे आर स्क्वायर है, ये रहा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2.5 आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल एज इट इज। एक और क्वेश्चन है, पहले उसको बनाते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। ये रहा, ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो बोल रहा है बताओ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। आपसे क्या बोल रहा है, ओ ए बी ये जो सेक्टर है इसका एरिया बताओ। तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, सेम वही क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको कि जो मेरी रेडियस है, जो मेरी एल है, आर्क की जो लेंथ है वो क्या है, 3 टाइम्स है रेडियस की, ये गिवन है मेरे को। तो मेरे को पता है कि मेरा एल बराबर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 कितना होता है, आप बोलोगे पाई 2 आर, ये होता है।
ठीक है। तो इस एल की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, बस मेरे को ये पता होना चाहिए था जो मेरे को गिवन है वो। यहां पे कितना पुट करूंगा, 3r पुट करूंगा। तो इधर इस r से ये r कट जाएगा, इस 2 से ये कितनी बार जाएगा, 1.5 जाएगा। तो मेरे पास थीटा और थीटा अपॉन 360 पाई की जो वैल्यू आ गई, मतलब मेरे पास थीटा अपॉन 360 पाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1.5 आ गई। अब मेरे से क्या पूछ रहा है ये कि एरिया पूछ रहा है, तो मेरे को पता है एरिया कितना होता है, ये जो थीटा बनेगा ये थीटा अपॉन कितना होता है आपका 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू तो मेरे को पता है कितनी है, 1.5 है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1.5 आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, जो हो सकता है जो बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो इस क्वेश्चन को पेपर में देखें और सोचे यार ये क्या दे दिया, और उनसे नहा बने, बट बन जाएगा। ठीक है, अब बहुत प्यार समझना, इससे पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे तो कुछ ही नहीं, आपको सिंपल चीज दे रखी है, एंगल ऑफ आर्क एट द सेंटर, मतलब थीटा अपॉन कितना दे रखा है आपको 360, ठीक है, पाई दे रखा है आपको, पाई दे रखा है, और इंटू डी दे रखा है, इंटू कितना दे रखा है, डी दे रखा है। इस डी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2r लिख सकता हूं। तो ये कितना है पाई, ये कितना है थीटा अपॉन 360। तो आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 पाई 2r, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4, लेंथ ऑफ एन आर्क का क्या है, ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन 2023 सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, देखो बाकी के 2 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ध्यान से समझना और देखना इनको भी। क्या है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेंट्रल पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। बहुत इजी चीज पूछी है, आपको पता है कितना होता है, थीटा अपॉन 360 कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा मेरे को 60 दे रखा है, ये कितना है 360 है, पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, 22 अपॉन 7 लगानी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और ये कितना 7 से 7 कट गया, ये 1 से 6, इससे 6 बार में गया। ठीक है, तो मेरा ये कितना आया 3, और ये कितना आ गया 11, तो ये कितना हो गया 77 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बोल क्या देता हूँ, लिख क्या देता हूँ ना, थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। एक क्वेश्चन था जो मेरा बहुत वायरल गया है, रोप मेथड जो था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का, बट क्या हुआ उसमें बच्चे से बोल रहे आपने लिख तो 1000 दिया, 1000 आएगा, जबकि मैंने बोला वहां पे 10,000 ही है, आया वहां पे 1000 है, वो मैंने लिख दिया लिखते वक्त। जैसे मैंने यहाँ पे बोला अभी 77/7 लिख दिया मैंने, 77/3 है लिखा मैंने, सही था, लेकिन मैंने बोला क्या 77/7 बोल दिया मैंने। ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी जल्दी में थोड़ा बहुत। अब देखो 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल, डायमीटर कितना है जिसका 7 है, विद सेंट्रल एंगल ऑफ 108। मतलब तुम्हारे को पता है कि L जो होता है बराबर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो तुम्हारे को एंगल कितना दे रखा है, 108 डिग्री दे रखा है, ये कितना है 360 है। ठीक है, ये 2r। अब बहुत प्यार समझना, डायमीटर तुम्हारे को 2r की वैल्यू तुम्हारे को कितनी गिवन है, 7 गिवन है। 2r की वैल्यू, सॉरी हाँ क्या पूछ रहा है पे, हाँ यही पूछ रहा है। तो 2r की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बेटा, कितनी गिवन है, 2r की वैल्यू 7 गिवन है, डायमीटर की वैल्यू 7 गिवन है, और पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22 अपॉन 7। तो भाई इससे ये कट गया, ठीक है, और 36 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 36 से ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो 3 इंटू 22 करूंगा तो कितना आएगा, 66 अपॉन 10 करूंगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 6.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन देख करके जाना, टाइम नहीं लगेगा, 2x की स्पीड में देखना सारे के सारे, छोड़ मत देना गलती से भी। क्या होता है बहुत टफ पढ़ने के चक्कर में बहुत इजी चीज है छोड़ देते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्किल, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये, एक बार इसको और बड़ा कर देता हूं, छोटा करना पड़ेगा मेरे हिसाब से ये, तब अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो देखो एक बार ये क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, आपको क्लियर दिख रहा है। A sector of a circle of radius 10 centimeter is formed at 60 degree angle at the center. What will be its area? वही सेम क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आपको कि जो है रेडियस है मेरी वो कितनी है 10 है, और जो थीटा है मेरा वो 60 है, तो एरिया बताओ। तो तुम बोलोगे सर ए बराबर कितना आएगा, 60 अपॉन 360 कितना आ जाएगा 1/6, और कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी रखने के लिए बोलिए इसने, 3.14 रखने के लिए बोलिए, आर स्क्वायर का मतलब ये कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, इधर से ये पॉइंट हटाओगे 100 कट जाएगा। अब 6 को इससे मतलब 314 को 6 से काटोगे तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है मेरा आंसर आएगा 5। ठीक है,
55 यहाँ पर है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, मतलब दोनों में से एक होगा, ठीक है। फिर मेरा कितना है 30, 6 से काटोगे इसको तो कितना आएगा, पहले 5 आएगा, फिर 14 बचा तो कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा, तो 55 हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो तुम्हारा आंसर कितना है 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर, खत्म। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है। क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड कितना है 60 है। तो तुम बोलोगे थीटा कितना है 60 है और रेडियस कितनी है 5 है, इससे तुम्हारे से क्या निकलवा रहा है, एरिया निकाल रहा है। तो थीटा अपॉन 360 मतलब 60 अपॉन 360 करोगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा। रेडियस कितनी देर की 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। और पाई की वैल्यू कितनी रखने के लिए बोलिए, कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर रख दो 22/7। तो भाई अगर इसको काटू तो ये कितना आएगा 3 आएगा आपका, और इसको काटू तो ये कितना आएगा 11। 25 इंटू 11 जो होता है आपका होता है 275 होता है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो आपका कितना होता है 21 होता है। 21 से इसको काटूंगा तो 21 से कम 21 आएगा, ठीक है। फिर बचा कितना आपका 6 और 5 65, 21 3 63 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 15 है, ये 14 है, ये 12 है, तो ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट है, जिसमें कितना लिखा 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे को पता है इजी क्वेश्चन थे, तो ये मैंने बिगिनर्स के लिए डाले, जो बिगिनर्स हैं अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आए इनसे रिलेटेड तो आप वो बना सकें। कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर के आ रहा हूं आपके लिए बहुत जल्दी। और लाइव मेरा चलता है, इसी चैनल पे मेरा लाइव चलता है डेली रात को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। आज ज्योमेट्री कंप्लीट करवाने वाला हूं, बहुत प्यारी तरीके से करवाऊंगा, जरूर देखना उसको और एंजॉय करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।